फ्रेंड्स, मैं नवल स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फिर मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि बिहार टीचर भर्ती 2.0 के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी फॉर्म फिलअप कर दिया या तो फिर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब उनमें समस्या ये आ रहा है कि अब जिनका भी सपोर्ट किसी का सीटेट है और 6 to 8 फिलअप किए हैं तो उनका तो रोल नंबर हो गया, या तो फिर वो सीटेट वाला में जो भी फिलअप किए होंगे वो उनका अलग टर्म कंडीशन है, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ कि जिनका भी स्टेट पेपर 1 क्लियर हुआ, या तो फिर स्टेट पेपर 2 क्लियर हुआ, या तो फिर 2019 में वो स्टेट पास किए हैं, या तो फिर 2023 में, या तो फिर वो 2011 में। अब उसमें आप लोगों ने मिस्टेक क्या किया, देखिए यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे अतुल प्रसाद का ट्वीट आप देखोगे ना, देखिए मैं यहाँ पे 6 घंटे पहले का ट्वीट आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे 7 घंटा पहले ट्वीट किया अतुल प्रसाद ने। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 घंटा पहले का ट्वीट है। देखिए यहाँ पे बताया गया देयर सम फॉर अनऑफिशियली कन्फ्यूजन फॉर सिलेक्शन स्टेट पेपर 1 and 2। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया कि अदर, देखिए यहाँ पे अदर लिखा गया है और यहाँ पे अदर सब्जेक्ट ऑफिशियली फॉर कैंडिडेट कैन बी अप्लाई ओनली सब्जेक्ट इन विच टू हैड टू कैंसिल cleared state is selection of object subject cannot be based on age relaxation salary other means other subject only। फ्रेंड्स, इसको जैसे कि हमने हिंदी करके देखा, सपोर्ट आपने हिंदी करके मैं बताया तो यहाँ पे ये हिंदी में बताया गया है। STET पेपर 1 और 2 या अन्य विषय का चयन करने में अनावश्यक भ्रम प्रतीत होता है। जाहिर है कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय में आवेदन कर सकते हैं जिसमें उनका STET उत्तीर्ण किया हो। विषय का यह चयन आयु में छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य का अर्थ अन्य विषय ही था। तो फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब है कि जो आपने जैसे कि स्टेट में जो आपका पेपर है ना, सपोर्ट आपने स्टेट इंग्लिश से पास किया या साइंस से पास किया या मैथ से पास किया या सोशल साइंस से या संस्कृत से या उर्दू से, अगर स्टेट पेपर 1 में आपका इतना विषय है तो आपने अन्य सब्जेक्ट यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन किए तो आपका ये मिस्टेक है, आपका ये गलत हो गया। आपको यही विषय को सिलेक्शन करना था। यहाँ पे साफ तौर से लिखा गया है कि उसमें एज का छूट नहीं दर्शाया गया था। अगर इसमें ये दर्शाया गया था कि जो आपका विषय है आपको वही सिलेक्शन करना चाहिए था। आपको अन्य विषय अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो मान्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्लियर बताया गया है। और फिर जिनका भी पेपर 2 है, स्टेट पेपर 2 है, सपोर्ट आपका स्टेट पेपर 2 है, तो इसमें अगर आपका जोलॉजी है या बॉटनी है, केमिस्ट्री है या मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, मैथली है, तो आपको क्या करना था, यही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना था, अन्य विषय आपको सेलेक्ट नहीं करना था। तो वैसे में अब आपको क्या करना है, आपका तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट भी है 14/11/2023। आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। और जो कल से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो लेट फाइन के साथ स्टार्ट होगा। तो लेट फाइन जो आपका लगने वाला है ना, वो डबल पेमेंट लगेगा। तो इसमें क्या, अब आप कैंसिल करोगे या तो फिर आप इसको एडिट करने का चांस मांगोगे BPSC से। तो आप अगर कैंसिल करते हो तो भी आपका नुकसान है। अगर फ़ायदा फ्रेंड्स उसी में है कि आप BPSC से एडिट करने का चांस दिया जाए। लेकिन थोड़े दिन पहले जो ट्वीट आया था, 2-3 दिन पहले, उसमें ऐसा बता दिया गया था कि देखिए यहाँ पे एक और ट्वीट था 10 नवंबर के डेट में कि सेम स्टेट जो यहाँ पे कैंडिडेट 10 तारीख से पहले फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं उनके लिए कुछ चांस दे भी सकता है, लेकिन 10 तारीख से बाद जो फॉर्म फिलअप होगा वो केयरफुली फिलअप करना था आपको। तो ये जो एडिट करने का जो संभव है, ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो अभी क्या करना है, आपको 1 से 2 दिन वेट कर लेना है। 1 से 2 दिन बाद ही आपको फॉर्म को कैंसिल करना होगा तो कैंसिल करिएगा, नहीं तो ये जो फॉर्म है ना आपका, यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया गया है कि ये फॉर्म आपका मिस्टेक हो गया है। तो
यहाँ पे जो दर्शाया गया था एज के लिए 4 ईयर एज का और यहाँ पे 10 ईयर एज का, तो यहाँ पे साफ इन्होंने बता दिया है कि एज का मतलब आपके विषय से नहीं था, एज का मतलब कुछ और था उसमें। जैसे कि आपका 40 वर्ष था तो 40 वर्ष जिनका हो गया, तो वैसे कैंडिडेट जिनका 41 जैसे कि 41 वर्ष हो गया था, उस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बताया गया था कि आपका एज इतना साल का आपको छूट मिल सकता है। और तो आप लोगों ने यहाँ पे अगर ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्शन किया है तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने यहाँ पे तो अन सिलेक्शन कर लिया है। देखिए यहाँ पे आपने अन सिलेक्शन कर लिया, वो उन लोगों के लिए जो लोग अन्य विषय सब्जेक्ट किए हैं या तो फिर अन्य चूज़ किए हैं। यहाँ पे आपने अन सेलेक्ट किया और स्टेट पेपर 1 है या तो फिर 2 है। अब थोड़ा सा आप लोग नीचे सिलेक्शन किए होंगे, देखिए यहाँ पे जो पोस्ट अप्लाइड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड है 6 to 8 में आपने अप्लाई किया, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपने चूज़ किया होगा, एकदम 100% आपने वही चूज़ किया होगा जो आपका सब्जेक्ट होगा। और 9 to 10 में भी वही आपने चूज़ किया होगा जो आपका सब्जेक्ट होगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पे अन सेलेक्शन किया और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की वजह से आपने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ना कि आपका सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। जो स्टेट का आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। और जैसे कि आप देखेंगे, जैसे आप पोस्ट अप्लाई करने जाएंगे तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे भी आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि ग्रेजुएशन आप कौन से फील्ड से हैं और आपका बीएड जो है कौन से फील्ड से। देखिए यहाँ पे भी आपसे जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ से भी आपसे पूछा जाएगा और आपका कंफर्मेशन फ्रेंड्स यहाँ से भी हो जाता है सब्जेक्ट का। और यहाँ पे जैसे कि आप मैथमेटिक्स ग्रुप, फिजिक्स ग्रुप या तो फिर केमिस्ट्री ग्रुप ऐसे करके यहाँ पे आता है। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे लॉगिन करके आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका अभी लॉगिन हो रहा हो तो मेरा अभी थोड़ा सा लॉगिन हुआ तो मैंने स्क्रीनशॉट करके अभी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे भी ऐसा ही सब्जेक्ट आ रहा है। देखिए जैसे कि इन्होंने शारीरिक शिक्षा से फिलअप किया था, इनका खेल कूद का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने चूज़ कर दिया था क्या, अन्य सब्जेक्ट। यहाँ पे भी इन्होंने भी अन्य सब्जेक्ट चूज़ किया था। इस सर्वर डाउन की वजह से इनका ये वाला दिखा रहा है, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन मैं ही किया हूँ तो यहाँ पे अन्य विषय चूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इनका शारीरिक शिक्षा चूज़ किया हुआ है। देखिए यहाँ पे शारीरिक शिक्षा जो पोस्ट अप्लाइड है, सबसे ध्यान देने वाली बात यही है, जो भी लोग अन्य चूज़ किए हैं वो पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना, अभी आपको कम से कम आज रात या कल शाम तक के वेट कर लेना है, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके कर सकते हो। लेकिन इसमें भी आपका कोई दो राय नहीं है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, जो भी स्टेट में आपका पास किया आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आपका दिखा रहा है। बेशक आपने यहाँ पे अन्य सिलेक्शन किया है लेकिन आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप बीपीएससी को कॉल करके या तो फिर बीपीएससी के ऑफिस में जाके यहाँ पे कंफर्म हो सकते हो कि आप मैंने अन्य सिलेक्शन तो कर लिया। यहाँ पे जो आप बीपीएससी से आप जाके ये पूछ सकते हो या तो फिर ट्वीट करके पूछ सकते हो कि मैंने अन्य सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है पोस्ट अप्लाइड है, सबसे बड़ा चीज़ यहीं पे है पोस्ट अप्लाइड जो आपने किया वो वहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट आपसे जो बीपीएससी सब्जेक्ट मांग रहा है वो सब्जेक्ट आपने सही फिलअप किया कि मेरा स्टेट सामाजिक विज्ञान से है या सोशल साइंस से है या फिजिकल टीचर से है, जो भी आपका मैथमेटिक्स ग्रुप से है वो आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया, तो आपका तो वैसे भी सही है, तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों करोगे। तो आप एक बार कंफर्म हो लेंगे बीपीएससी के ऑफिस में जा कर के, या तो फिर उसको फ़ोन कर लो आप लोग या तो फिर मेल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप थोड़ा सा आप कल शाम भर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करिएगा। कल शाम के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका ही नुकसान है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा हो, वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी नए अपडेट पाने के लिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन।